हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा पढ़ने से पहले ये बताना चाहेंगे कि अगला वीडियो जो हुआ था वो मतलब वीडियो एडिटिंग के दौरान थोड़ा गड़बड़ी हुई, तो उसमें जो है अक्षर साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। हमने इससे एक डिसीजन लिया है कि जो कम्युनिटी है, आप चैनल पे जाएंगे, जैसे स्टडी सर्च करेंगे और वहाँ पर अगर नए हैं तो वहाँ पर आप चैनल पे टिक करेंगे और खुलेगा चैनल। फिर आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हम इसका पूरा पीडीएफ डाल दिया करेंगे कम्युनिटी में। ये ज़रूरी सूचना है। और वैसे एडिटिंग में अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, हम जानते हैं कि ता है, ती है, इन शब्दों जिन शब्दों के अंत में आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें हम निगेटिव और सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यस या नो। पहले इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जहाँ पर मतलब आपसे प्रश्न पूछे जाएं, ये निशान का प्रयोग किया जाता है प्रश्न के लिए। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। हम पहले देखते हैं यस नो टाइप। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप जो हो जाएगा आपका यस नो। देखिए, यस नो टाइप बनाने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं, उसी के अनुसार आप बनाएंगे। देखिए, सहायक क्रिया जो है डू और डज, इसको पहले लगाते हैं। डू या डज में से एक लगाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और वर्ब में ईएस नहीं लगाएंगे, वर्ब ऐसे साधारण ही लिख देंगे। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम जो प्रयोग करेंगे अदर वर्ड, मतलब कोई और वाक्य आ रहा है। और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना नहीं बोलेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो इसमें यस नो टाइप, जैसे इसमें यस नो टाइप मतलब क्या से प्रश्न होगा। जैसे आप क्या बाजार जाते हो, क्या काम करते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। इसीलिए यस नो कहते हैं। और यस नो जो होते हैं क्या से स्टार्ट होते हैं। तो आइए हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक है क्या मोहन चलो खाना पकाता है या बनाता है। तो आपने पूछा, अब मोहन यस नो में आंसर दे देगा। सबसे बड़ी पहचान क्या आगे लगा है। तो क्या अगर आगे लगा है तो हम डू या डज से बनाएंगे। तो देखिए, मोहन एक वचन है, एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम डज लिखेंगे, डज। अब इसके बाद मोहन आएगा, मोहन। अब इसके बाद आपका मतलब जो काम करेगा वो आया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब आपका आएगा वर्ब, बनाना। बनाना की इंग्लिश वैसे तो मेक होती है, लेकिन जब खाना बनाते हैं तो कुकिंग करते हैं, तो इसलिए इसका होगा कुक, COOCK, कुक। और क्या, फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, निशान नहीं लगाना भूलेंगे। COO के कुक का स्पेलिंग होता है। अब मतलब एक बार हमने मिटा दिया था, परेशान ना होइए। अब हम दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वो भी क्या से ही देख लेते हैं। जैसे एक ले लेते हैं, मान लो आप पढ़ रहे हैं, आप हमको नहीं जानते हैं या हमको आप मिल गए कहीं, तो आपने कहा सर, तो हम कहेंगे क्या आप मुझे जानते हो। क्या आप मुझे जानते हो। तो देखो, लास्ट में ता है, ती है, इसी से बनेगा। तो आप मतलब यू तुम या आपके लिए आता है। तो यू के साथ क्या लगेगा, डू या डज में से डू लगेगा। तो आप लिखोगे, बोलोगे डू, या हम बोलेंगे डू यू। अब आएगा क्या, जो करता होगा, करता आप मतलब यू। अब इसके बाद आएगा वर्ब मतलब नो, जानना की इंग्लिश KNOW, नो। और मुझे मतलब मी, क्वेश्चन मार्क, डू यू नो मी, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया।
अभी हम देखते हैं यस नो टाइप के ये हो गए। अब इसके बाद हम WH वर्ड पढ़ते हैं। WH वर्ड पढ़ने से पहले हम WH वर्ड लिखवा देते हैं और इसको हम कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देंगे पूरा एज अ इमेज के तौर पे। तो आप वहाँ से भी आप लिख सकते हैं और वीडियो देख के भी समझ सकते हैं। तो देखिए जो WH वर्ड है इसको WH वर्ड क्यों कहते हैं, इसको कहीं कहीं क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं हम। इनसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या, कहाँ, कब, क्यों, किसने, कितना, ये सब क्या है WH वर्ड है। तो हम लिखवा देते हैं कुछ, जैसे व्हाट, पहला व्हाट मीन्स क्या। अब देखिए WH वर्ड मतलब WHAT आया, यानी WH आ रहा है व्हाट। फिर वाई, वाई मीन्स क्यों। व्हेन, व्हेन मीन्स कब। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। और व्हाट, वाई, व्हेन और हु। और एक हाउ, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे। और एक होता है हाउ मैनी और हाउ मच, दो होते हैं, मतलब एक ही में हम आपको समझा देते हैं। हाउ मैनी, हाउ मैनी का आप प्रयोग मतलब होता है कितना, लेकिन इसका प्रयोग आप कब करेंगे, जब आप कोई चीज काउंट कर सकते हैं। जैसे पेन है तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी पेन्स। तो और हाउ मच, हो गया सॉरी, हाउ मच। तो इसका हम प्रयोग कब करते हैं, जैसे हाउ मच का हम प्रयोग जब करते हैं जब कोई चीज़ तौलना हो, वो भी लीटर में, जैसे 1 लीटर दूध। और क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। तो ये इसका मतलब भी होता है, लेकिन जैसे दूध, तेल, इस सब के लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे, कितना चाहिए। समझ में आया। तो ये हो गए कुछ आपके वर्ड। ठीक है, अब हम आपको इस पे बताते हैं कि कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे। इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं, वरना कम्युनिटी पोस्ट से आप लिख लेना। तो अभी एक आध छूट रहे हैं, तो उसको बाद में हम मतलब जब भी देंगे तो आपको वहाँ से नोट कर लेना। देखिए इसके WH वर्ड जब भी आ जाए, जैसे बीच में आ जाए, जैसे आए आप, कब बाजार जाते हैं। ठीक है, बीच में आ गया कब, या ये आ गया है बीच में आए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कब आ गया। अब कब का क्या होगा, व्हेन। लेकिन यहीं पर आप थोड़ा सा नियम क्या होता है कि बीच में WH वर्ड आए चाहे पहले आए, तो इसकी इंग्लिश हम पहले बनाते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर आपके लिए लिख देते हैं। आप लिखेंगे WH वर्ड पहले, अभी जान गए WH वर्ड। और फिर इसके बाद आप लिखेंगे डू या डज, जो जिसके साथ लगता होगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब, वर्ब के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क निशान लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, जब भी हम बनाएंगे। तो जैसे हम लेते हैं कोई भी, चलो ले लेते हैं, श्याम अपना घर साफ क्यों करता है। चलो ये अपने मन से ले लिए। तो ऐसे आप क्यों आ गया, क्यों मतलब व्हाई, आप इसका इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अब डू या डज में से श्याम एक वचन है तो आप डज लगाएंगे, जाहिर सी बात है, इतना तो आप जान ही गए।
डज। अब इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो श्याम। श्याम। अब इसके बाद आपका आएगा वर्ब, मतलब साफ करना। साफ करना मतलब क्लीन। क्लीन। और क्या, अपना घर यानी हिज होम। और आप क्वेश्चन मार्क निशान लगाना नहीं भूलेंगे। ये हो गया। और एक ऐसे ही ले लेते हैं कोई जैसे वह पानी पे कैसे तैरते हैं। चलो कोई तैर रहा है, कैसे तैरते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वह पानी पे, कैसे मतलब हाउ। हाउ मीन्स कैसे। तो हाउ और वह है, वह के साथ क्या लगेगा, वह के साथ लगेगा आपका डू या डज में से डू। तो आप लगाओगे हाउ। हाउ डू दे, तैरना का इंग्लिश होती है स्विम। आप स्विमिंग पढ़े हैं तो स्विम, SWIM, स्विम। और इन द वाटर, या इन द वाटर, ये हुआ आपका, ऐसे ये बनेगा। 2 मिनट का टाइम और लेते हैं।